Good morning, my sunshine. Have a good day ahead. May Almighty bless you with a day full of joy and happiness. Assalamu alaikum to all my wonderful, my charming, and my energetic student of Standard 4th. Student, today we are going to see EVS subject. What do you mean by EVS? The full form of EVS is Environmental Study. Chapter number 1. What is that? Going to school. And the part number 2. Before starting the part number 2, I would like to say about part number 1. We have already learned in part number 1 about the bamboo bridge as well as the balance of the bricks. How to walk on that, right? I have made you seen that practically. मैंने आपको दिखाया था कि आप ब्रिक्स पर बैलेंस रखकर किस तरीके से चल सकते हैं और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट द बम्बू ब्रिज, राइट? बट टुडे इन दिस पार्ट नंबर 2 we are going to learn everything in a very detailed form. So I request all the students to please open your textbook and keep a pencil with you, because in this video we are going to write in the textbook also. Okay, so now on the first page of your chapter you can see it. There is written a bamboo bridge with a green color pen, right? और साइड पर येलो कलर से लिखा है आसाम. सो दिस बम्बू ब्रिज जो है वो आसाम के बच्चे यूज़ करते हैं. दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट, है ना? ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो चीज़ हमें जुड़ती है उसको ट्रांसपोर्ट बोला जाता है. अब आसाम के जो बच्चे हैं वो किस पर चलकर अपनी स्कूल तक पहुंचते हैं? बम्बू ब्रिज पे से. वाई? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. I request all the students, where I am reading, please put your fingers there. It's rained so much when we leave where we live. Sometimes after the rain there is knee high water. अब ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि हम आसाम में रहते हैं और जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है. दिस इज़ टू मच हैवी रेनफॉल कि कभी कभी तो वहाँ पर नी हाई वाटर. देखो आप ये देख सकते हैं येलो कलर का मैंने नी हाई लिखा है, यानी घुटनों तक पानी जमा हो जाता है और फिर हमें स्कूल जाने में प्रॉब्लम रहती है. तो स्कूल तो बंद नहीं कर सकते ना जाना. स्कूल जाना तो ज़रूरी है बिकॉज एजुकेशन इज़ द मस्ट. If we'll study, if we'll be educated, then our life is going to be a very great, right? So वो लोग क्या बनाते हैं? bamboo bridge. Now we will see what kind of bamboo bridge they are. So this is the bamboo bridge student. आप देख सकते हो काफ़ी बच्चे हैं जो bamboo bridge पर, यानी ऐसा एक सपोर्ट का एक ब्रिज बनाया जाता है लकड़ियों को इकट्ठा कर कर उनको जोड़कर, जिसकी मदद से बच्चे उसके ऊपर इजीली वॉक करके अपने घर से लेकर स्कूल तक इजीली वहाँ पर जा सके. सो स्टूडेंट, विच ब्रिज इज़ दिस? दिस इज़ अ बैम्बू ब्रिज. विच ब्रिज? बैम्बू ब्रिज. अब आप बोलोगे हमने तो बैम्बू देखा नहीं है, तो मैं आपको एग्जाम्पल की तरह दिखा देती हूँ. जब हम किसी की शादी में जाते हैं वहाँ पर मंडप होता है और उसके सपोर्ट पर जो पिलर्स लगाए जाते हैं लकड़ी की, उसको बम्बू बोला जाता है. तो आप देख सकते हो कि एक हाथ से बच्चों ने क्या पकड़ा है? अपना बुक्स है और बैग को पकड़ा है, और दूसरे हाथ को कहाँ पकड़ा है उन्होंने? बैम्बू ब्रिज को, है ना? जहाँ पर वो जो सपोर्ट के लिए वो पकड़ा है उसके ऊपर पकड़ के वो लोग अपने स्कूल को के लिए जाते हैं. यानी दे आर कैरिंग फ्रॉम वन हैंड अ बुक एंड ऑन द सेकेंड हैंड दे आर होल्डिंग द बम्बू स्टिक्स एंड दे आर क्रॉसिंग द बैम्बू ब्रिज. अब यहाँ पर भी देखो कितने सारे बच्चे हैं और आप नीचे देख सकते हो कितना हैवी वाटर जमा है ना वहाँ पर. आप देख सकते हो वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और हम हर साल ये प्रॉब्लम रहता है. तो बच्चे यूज़ द बैम्बू ब्रिज टू क्रॉस द water, knee high water, to reach their school.
नाउ द सेकेंड टॉपिक इज ऑफ द लद्दाख. ओके, लद्दाख के बारे में हम पढ़ेंगे. द ट्रॉली. Student, what do you mean by the trolley? For a very simple example I am giving of a trolley. If you are going to a shopping mall, for example आप बिग बाज़ार जाते हो या कोई दूसरी जगह पर शॉपिंग मॉल जाते हो, तो वहाँ ट्रॉली हम लेते हैं सामान रखने के लिए, क्योंकि ईजी हो जाता है. एक जगह से दूसरी जगह पर हमें सारा सामान को कैरी नहीं करना पड़ता है, बस हम उसको लेकर चलते हो. ट्रॉली ईजिली चलती है क्योंकि वहाँ नीचे पहिए लगते हैं ना, तो ट्रॉली अच्छे से चलती है. सो लद्दाख में एक जगह है, लेट्स सी. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू द स्कूल. अब वहाँ के बच्चे बोलते हैं कि हम जहाँ पर लद्दाख में जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर हमें हर रोज़ एक रिवर है, बहुत डीप रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, उसको हमें क्रॉस कर कर जाना पड़ता है. अब रिवर में से तो हम जंप लगाकर जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ बोट्स भी नहीं थी, अवेलेबल नहीं था. उनको दो माउंटेन्स के बीच में वो रिवर थी, तो उनको वो रिवर को क्रॉस करना पड़ता था. एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि माउंटेन पे इस रिवर को कैसे क्रॉस करे, वहाँ ब्रिक्स भी नहीं थे, ब्रिज भी नहीं थे. द रिवर इज़ वाइड एंड डीप. अब रिवर जो वहाँ की है वो कैसी थी, वाइड और डीप थी. वाइड यानी बहुत चौड़ाई में भी थी, लंबाई में तो लेंथ में होगी ही, और डीप यानी बहुत ज़्यादा गहरी भी थी. तो पॉसिबल नहीं था कि हम एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर, और वो भी बीच में रिवर थी, तो उस रिवर को हम क्रॉस करके स्कूल कैसे जाए. तो वहाँ पर ही इस चीज़ का इस्तेमाल होता है. किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, ट्रॉली. TROLLEY, ट्रॉली. बट ये ट्रॉली थोड़ी डिफरेंट है जो बिग बाज़ार की ट्रॉली से, ठीक है ना. लेट्स सी. अब ये कैसी रिवर्स है, वाइड एंड डीप रिवर. आप देख सकते हो, मैंने कुछ रिवर्स के पिक्चर्स आपको डाले हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रॉस सच अ ह्यूज रिवर. इतनी बड़ी रिवर और इतना पानी का फ्लो होता है, और डीप भी है और वाइड भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है छोटे बच्चों के लिए कि वो रिवर को क्रॉस करके अपनी स्कूल तक जाए. अब एक और पिक्चर्स दिखाऊंगी. तो इतनी सारी बड़ी रिवर्स को क्रॉस करके बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्कूल जाना होता था. यानी ये माउंटेन से सामने वाले माउंटेन पर स्कूल होती थी, और दोनों माउंटेन के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होती थी, रिवर होती थी, वो भी डीप वाली. तो कैसे क्रॉस करें. नाउ सी द नेक्स्ट, वी विल रीड. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप across the river. On both the side it is tied tidally with a strong tree or a rock. This is a trolley, an open box made of wood. Trolley क्या थी, an open box which is made up of wood. यानी वो लोग ने एक लकड़े की ट्रॉली बनाई थी. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एटलीस्ट वहाँ पर 4-5 जन आराम से बैठ सके. अब वो ट्रॉली को कैसे बांधा गया था, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर आयन का रोप, यानी जो आयन होता है, लोखंड जो होता है, उसका रोप यानी रस्सी होती है. रोप यानी रस्सी को एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर ट्री की मदद से, या तो कोई बड़ा सा पत्थर था उसकी मदद से उन्होंने बांध दिया था. और वो दोनों के बीच में वो लोग ने क्या लगा दिया था, ट्रॉली. यानी एक तरफ से एक आदमी खींचता है और दूसरी साइड वो दूसरी रस्सी को खींचता है. तो वैसे ट्रॉली वन प्लेस से अनदर प्लेस क्या हो जाती है, ट्रैवल हो जाती है. और बच्चे उस ट्रॉली में बैठकर आराम से उस रिवर को और इस माउंटेन को इजीली क्रॉस कर पाते हैं. अ पुलर्स हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप. कौन हेल्प करता है, पुलर्स. पुलर्स यानी वो ट्रॉली को खींचने वाले लोग, उनको मदद करते. दोनों तरफ वहाँ बैठे होते हैं आदमी, जो लोग एक दूसरे की रस्सी को पुल करते हैं, यानी खींचते हैं ट्रॉली को आगे बढ़ाने के लिए. वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम. और वो बच्चे बोलते हैं, लद्दाख में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा इजीली रिवर को आराम से क्रॉस कर लेते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता. क्यों बच्चों उनको डर नहीं लगता है, एनीवन कैन टेल मी, कोई मुझे बता सकता है. बिकॉज दे ट्रैवल एवरी डे, है ना.
आप जो चीज़ हर रोज़ करते हो आपको फिर उस चीज़ करने को डर नहीं लगता है. फर्स्ट टाइम वी अफ्रेड, है ना, डूइंग एनीथिंग फर्स्ट टाइम वी आर अफ्रेड ऑफ दैट थिंग्स, बट if we have to do that things daily and again, then we are not afraid of that things, we are used to of that things, है ना, easily हम उस चीज़ को grab कर लेते हैं. So student, now I will show you some of the pictures of the trolley. So you can, while seeing this picture, you can come to know actually what is a trolley. See, this is also a trolley, but this is an electric trolley which we travels by the electricity. We no need a people to carry this trolley, है ना. अगर हम कहीं पर घूमने जाते हैं और कोई हिली एरिया है, माउंटेन्स एरिया है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज होती है जिस पर हम बैठकर इजीली एक माउंटेन से दूसरी हाई माउंटेन्स पर इजीली क्लाइंब अप कर सके. नाउ आई विल शो यू द ट्रॉली विद द स्टूडेंट यूज इन द लद्दाख. अब ये बच्चे ये ट्रॉली यूज़ कर रहे हैं. ये देख रहे हैं आप, पूरी लकड़ी की बनी है और बीच में बैठने की जगह नहीं होती है. यू हैव टू स्टैंड और यू हैव टू सिट, है ना, एंड देन यू हैव टू क्रॉस दिस रिवर. नाउ सी, ये जो आपको रोप दिख रही है, दोनों आदमी खड़े, वो क्या है, ये पुलर्स है. पुलर्स यानी रस्सी को खींचने वाले लोग हैं. अब ये ट्रॉली में ऐसे लोग को बिठा दिया जाता है. बच्चे भी ऐसे ही बैठ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए. और ये जो आपको रोप दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो क्या है, रोप है, आयरन रोप है, लोखंड का रोप है, जो टूटने का हमें डर नहीं लगता. और देखो उसके बाजू में आपको दिख रहे हैं वो जो ग्रीन कलर के टी शर्ट में जो भाई खड़े हैं, वो जो क्या है, वो रॉक है. रॉक यानी बड़ा सा पत्थर है जिसकी मदद पर ये रोप को बांधा गया है. और फिर जो पुलर्स है वो रस्सी खींचते हैं सामने वाले. ये यहाँ बैठ गए, अब उनके सामने वाले जो पुलर्स होंगे वो धीरे धीरे रस्सी को खींचेंगे और जैसे जैसे वो रस्सी को खींचेंगे ये ट्रॉली आगे बढ़ती जाएगी. सो दिस इज़ अ स्टूडेंट. ये आप देख सकते हैं, ये लद्दाख में ये जो स्टूडेंट्स है वो हर रोज़ इसी तरह अपने स्कूल जाने के लिए एक ब्रिज से दूसरी माउंटेन्स पर ट्रॉली की मदद से रिवर को क्रॉस करते हैं. बिकॉज रिवर को क्रॉस करना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग रिवर को क्रॉस करते, राइट. इट इज़ एन रिस्की ऑल्सो एंड इट इज़ अ डेंजर ऑल्सो, बट द स्टूडेंट्स आर वेरी यूज टू फॉर दिस ट्रैवलिंग. वहाँ के जो लद्दाख के बच्चे हैं उसको बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हैं. आई होप आप समझ रहे हैं, right. I'm making you all the things explain in Hindi so you can easily understand this. So student, this is just an textual exercise. We don't have to do anything in this. I will just read for you and I will just explain you this. Observe the picture number 1 and 2. In the pictures, children are pulling the bricks basket from the well. कुछ बच्चे हैं जो वेल यानी कुएं में से बास्केट को पुल अप कर रहे, खींच रहे हैं. कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ द पिक्चर्स, विच वुड बी ईजियर यूजिंग द पुलिंग और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट द थिंग्स. अब देखो, एक बच्चा जो फर्स्ट पिक्चर में है वो बच्चे ने क्या किया, अपने हाथ से रस्सी को नीचे डाला है और डायरेक्टली वो रस्सी को पुल कर रहा है, वो इजी है. या दूसरे पिक्चर में देखो, वो बच्चे ने क्या किया है, ऊपर एक रोल बनाया है एक टायर जैसा, उस टायर के अंदर उसने थ्रेड को डाला है और फिर वो दूर जाके खड़ा है और वो इजीली वो बकेट को अंदर डाल रहा है और वो इजीली उसको पुल अप कर रहा है. तो दोनों में से सबसे ज़्यादा इजी आपको कौन सा लग रहा है, पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2, कौन सा इजी लग रहा है? मुझे तो सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है, मुझे तो पिक्चर नंबर 2 सबसे ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि डायरेक्टली रोप को डालना फिर उसको पुल करना इस बेटर है कि सिस्टमेटिकली ऑन सिस्टम से करना, वो ज़्यादा इजी है. नाउ सी, लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलर्स, लिस्ट देम with the help of the puller. Try and lift various things and shown in the picture. आप अपने आजू बाजू में चीज़ को देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर आपको पुल करके चीज़ों को लेना
पड़ता है, या तो आप लिस्ट आउट करें, आप अपनी रफ बुक में उसको लिस्ट आउट करें यानी लिख कर रखो, ओके ये चीज़ को उठाने के लिए हमें पुलर्स की ज़रूरत पड़ती है, या ये चीज़ को करने के लिए हमें पुलर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। कभी कभी बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं, पोल्स मतलब जो लाइट के खंबे होते हैं, उसको भी उठाने के लिए आपने कभी देखा है वो जो जीबी के मैन्स होते हैं उसको भी वो पुल करते हैं ना, खींचते हैं, right? So this was an just activity to make you just understanding, nothing else. Now see the next, cement bridge. सीमेंट ब्रिज के बारे में तो आई थिंक सो एवरीवन माइट बी वेरी वेल नोन, आप सभी को पता होगा, बिकॉज एवरी डे इन अवर डेली लाइफ वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ ब्रिज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्कूल आने के लिए भी आप 2-3 ब्रिज ऐसे क्रॉस करते आते हो, राइट। कहीं जाना है तो भी आपको, अभी तो फ्लाईओवर ब्रिज बन गए ना हर जगह पर, सो वी आर वेरी यूज्ड टू ऑफ दिस सीमेंट ब्रिज। व्हाट इज सीमेंट ब्रिज? लेट्स सी। We often need to go across some water bodies, so we use the bridge. These are made of cement bricks and iron rod. The bridge may also have a step. मतलब जब भी हमें कोई नदी को क्रॉस करना होता है, या तो कोई ओशन को क्रॉस करना होता है, या कोई लेक को क्रॉस करना होता है, तो मोस्टली हम कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं? सीमेंट वाला ब्रिज, राइट। हमारे भरूच में भी है ना केबल ब्रिज बना है, केबल ब्रिज के बाजू में और 1-2 पुराने ब्रिज है, अभी तो एक नए ब्रिज का ओपनिंग भी होने वाला है, राइट। अभी तो एक और ब्रिज का ओपनिंग होने वाला है। फिर हमारे स्कूल के पास भी एक ओवर ब्रिज है, राइट, वेलफेयर स्कूल के पास भी है ना। सो मैनी ब्रिजेज आर, वो सारे ब्रिज किससे बने हैं? दैट ऑल ब्रिजेज आर मेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट से बने हैं, आयरन रोप से बने हैं, रोड से बने हैं और ब्रिक से बने हैं, राइट। ये उसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? सीमेंट की, आयरन रॉड की यानी आयरन वाले सलिए की ज़रूरत होती है, फिर ब्रिक्स की ज़रूरत होती है और सीमेंट की, राइट। तो हम ये ब्रिजेस भी देखेंगे, मैं आपको कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स दिखाऊंगी हमारे केबल ब्रिज के। नाउ सी, दिस इज़ अ सीमेंट ब्रिज, नर्मदा नदी के पास है ना ये ब्रिज। कितने लोगों ने देखा है? आई थिंक सो मोस्ट ऑफ लोगों ने देखा होगा, राइट। If you want to go to the Surat or to the Bombay, then we use this bridge, right, to travel, to cross the Narmada river. Yes or no? नर्मदा रिवर पर बहुत सारे 3 to 4 ब्रिजेस नर्मदा रिवर पर बने, एक ट्रेन वाला भी है, राइट, एक गोल्डन ब्रिज भी है, एक केबल ब्रिज भी है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ वन ब्रिज, राइट। अभी एक और ब्रिज बना आया है, राइट, हमारे नर्मदा नदी पर ही, कि जिस पर हम इजीली क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं। अभी एक और नया ब्रिज बना है जिसका ओपनिंग अभी थोड़े दिन के अंदर होने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट अ सीमेंट ब्रिज। ये सारे मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज़ होती है, वाटर बॉडीज़ यानी जो रिवर्स है, लेक्स है, ओशंस है, पॉन्ड्स है, उनको क्रॉस करने के लिए जो ऐसे ब्रिज बनाए जाते हैं, राइट। अब ये जो ब्रिज है वो जो ऊपर का है वो पूरा कॉपर से बना हुआ है, बट ये जो नीचे है वो किससे बने हैं? सीमेंट ब्रिक से बने हैं, यानी उसका जो पिलर है वो सीमेंट से बना हुआ है, राइट। ये कौन सा ब्रिज है? जिस पर ट्रेन रन होती है, राइट, गॉट इट। सो दिस आर ऑल नोन एज द सीमेंट ब्रिज, जो कहाँ बनी है? रिवर नर्मदा के ऊपर, ओके। नाउ स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज टेक आउट द पेंसिल, because we are going to write some of the answers in your textbook, okay, on page number 3. The first question, how is this bridge different from a bamboo bridge? सीमेंट ब्रिज क्यों डिफरेंट है बम्बू ब्रिज से? देखो, सीमेंट ब्रिज इज वाइड एंड स्टेबल। सीमेंट ब्रिज जो है वो वाइड यानी बहुत बड़ा होता है और स्टेबल होता है, वो हिलता डुलता नहीं है बम्बू की ब्रिज की तरह, ओके। सो आपको ये लिखना है आपकी टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल,
कोई भी बच्चा पेन यूज़ नहीं करेगा। आपको CW नोटबुक में भी और टेक्स्ट बुक में भी पेंसिल से ही लिखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट अ टाइम? आपको क्या लगता है सीमेंट वाला जो ब्रिज है वो एक टाइम पर कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं? वॉकिंग वाला ब्रिज होता है वो, कार और ट्रैवलिंग वाला नहीं, वॉकिंग वाला। अबाउट 20, मोर देन दैट ऑल्सो। आराम से एक एट अ टाइम 20 लोग तो एक साथ क्रॉस कर ही सकते हैं, बट उससे ज़्यादा भी लोग क्रॉस कर सकते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू हैव अ चेंज, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई? ये ऐसा पूछा है कि आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना पसंद करोगे और क्यों करोगे वो ब्रिज को पसंद करना। आई वुड लाइक टू यूज़ सीमेंट ब्रिक्स, इट इज़ ईजियर टू वॉक एंड ऑल्सो सेफ। मैं सीमेंट ब्रिज यूज़ करना पसंद करूँगी। क्यों मैं सीमेंट वाला ब्रिक्स यूज़ करना पसंद करूँगी? क्योंकि वो चलने के लिए भी ईजी है और बम्बू ब्रिज से तो ज़्यादा सेफ़ है। बम्बू ब्रिज में तो हमें शायद गिरने का डर भी रहता है, अगर एक आध टूट गया तो हम सीधे पानी में जा सकते हैं। सो द सीमेंट ब्रिज इज़ अ सेफ फॉर मी, तो मुझे वो पसंद है, मैं वो यूज़ करना पसंद करूँगी। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ़ येस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर। अभी हम पिक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, बट अगर स्कूल जाने में अगर आप कोई ब्रिज क्रॉस कर रहे हो तो वो कौन सा है? तो आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज। हम सभी लोग सीमेंट ब्रिज को क्रॉस करके स्कूल आते हैं। येस, वी ऑल। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वेर देयर व्हेन दे वेर यंग। अभी ये क्या है, आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से यानी दादा दादी से पूछना है कि जब वो छोटे थे तो वो कौन सा ब्रिज यूज़ करते थे, सीमेंट ब्रिज के बम्बू ब्रिज या तो कोई और ब्रिज, एक जगह से रिवर बॉडी को क्रॉस करने के लिए। एट दैट टाइम देयर वेर ओनली बम्बू एंड अ वुडन ब्रिज। जब पहले के ज़माने में सीमेंट ब्रिज तो नहीं थे इतने सारे जो अभी हम देख रहे हैं, बट उस टाइम पर सबसे ज़्यादा बम्बू और लकड़े के ब्रिज बनाए जाते थे नदी रिवर को क्रॉस करने के लिए। सो स्टूडेंट, दिस यू हैव टू राइट विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज पर भी है, वो भी आपको विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल ही लिखना है। वेयर इज़ द ब्रिज? ओवर वाटर, ओवर अ रोड, between two mountains or somewhere else। तो हम जो भी ब्रिज मोस्ट ऑफ क्रॉस करते हैं वो रोड पर या तो वाटर पर होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? इट इज़ ओवर अ रोड, वो रोड के ऊपर भी बना है सीमेंट ब्रिज, ओवर अ वाटर टू। और रिवर नर्मदा क्रॉस करने के लिए सूरत जाना है तो हम नर्मदा वो केबल ब्रिज को भी क्रॉस करके जाते हैं ना, तो रिवर पर भी ब्रिज बना हुआ है और रोड के ऊपर भी ब्रिज बना हुआ है। हु ऑल यूज़ द ब्रिज? कौन कौन ब्रिज को इस्तेमाल करता है? इट इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या है? इट इज़ यूज्ड बाय ऑल। जो सीमेंट ब्रिज है वो सभी इस्तेमाल करते हैं, पीपल्स भी यूज़ करते हैं, उसके ऊपर व्हीकल्स भी चलती है और उसके साथ साथ एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो इट इज़ यूज्ड बाय ऑल, ये ब्रिज सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, पीपल्स, व्हीकल्स एज वेल एज द एनिमल्स। नाउ सी द नेक्स्ट। Does the bridge seems to be old or it is new? क्या ब्रिज ओल्ड है या तो नया है? The bridge is old, क्योंकि अभी जो ब्रिज हम देख रहे हैं वो काफ़ी ओल्ड है ना, अभी नया नहीं बने है ना ब्रिज भरूच सिटीज़ में जो भी ओवरफ्लाई ब्रिज है, तो राइट। सो द ब्रिज इज़ ओल्ड। जो नर्मदा रिवर पर अभी बन रहा है वो न्यू है, बट द सिटी में जो है वो ऑलरेडी ओल्ड ब्रिज है।
Find out what material are used in making this bridge. List some of them. अब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये ब्रिज जो बना है सीमेंट वाला, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें यूज्ड हुई है. तो चलो रिपीट आफ्टर मी. द फर्स्ट वन इज़ द सीमेंट, आयरन रोड, सैंड ब्रिक्स एंड अ स्मॉल स्टोन. यानी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई है क्या बनाने के लिए? ब्रिज बनाने के लिए. नाउ सी, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ ब्रिज इन योर नोटबुक. डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल्स और अ पीपल हु क्रॉस द ब्रिज. स्टूडेंट्स, सिर्फ हम ब्रिज को अभी ड्रॉ करेंगे, एनिमल्स, व्हीकल्स, ट्रेन को अभी हमको ड्रॉ नहीं करना है, बट ये हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे. इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज इट वुड बी इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर. लेट अस फाइंड आउट सम अदर्स वे बाय विच चिल्ड्रंस गेट टू स्कूल. अभी तक हमने देखा कि बच्चे स्कूल कौन सी दो चीज़ों से मदद से जा रहे थे. एक तो बम्बू ब्रिज के बारे में हमने देखा और दूसरा हमने देखा ट्रॉली. राइट, लद्दाख में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं. आसाम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बम्बू ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं. और अभी हमने देखा सीमेंट ब्रिज भी हम यूज़ करते हैं. सिटी वाले बच्चे जो है वो वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं? सीमेंट ब्रिज. अब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आप सोचो कि और भी कौन से तरीके हैं जहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया में बच्चे उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सी कौन सी चीज़ें हैं. सो व्हाट इज़ दिस? ड्रॉ इन योर CW नोटबुक. ये हम एक जो ब्रिज है वो हम नेक्स्ट उसमें CW वर्क में मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्रिज को आपको CW नोटबुक में किस तरीके से यूज़ करना है. ठीक है, अभी इसको कुछ ड्रॉ नहीं करना है. CW में आपको कुछ भी नहीं लिखना है. CW का वर्क मैं आपको बताऊंगी, आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, उसका भी वीडियो मैं आपको बताऊंगी. तो CW में अभी किसी को कुछ भी लिखना नहीं है. वल्लम. अब आप सोचोगे व्हाट इज़ वल्लम? ये कुछ अलग ही नाम है. वल्लम कहाँ यूज़ होता है? केरला में. केरला में आपको पता है चारों तरफ पानी ही पानी है. वल्लम मीन्स अ स्मॉल वुडन बोट. जो लकड़ी की बोट होती है ना, उसको बोला जाता है केरला में वल्लम. VALLAM, वल्लम. In some part of the Kerala, we use a vallam. What is a vallam? Small wooden boat to reach school. केरला में भी बहुत सारी ऐसी एरिया है, इतने सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बच्चों को स्कूल जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर रोड नहीं है. क्यों रोड नहीं है? क्योंकि चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है, यानी रिवर, ओशन ही है. इसलिए उनको वो रिवर को क्रॉस करने के लिए, ओशन को क्रॉस करने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वल्लम. वल्लम इन साउथ इंडिया, केरला. वल्लम केरला कहाँ आया? साउथ इंडिया में. और वहाँ क्या यूज़ होता है? वल्लम यानी वुडन बोट. वुडन बोट यानी नाव, जो वहाँ पर यूज्ड होती है. अब मैं आपको दिखाती. इस बोट को बोला जाता है वल्लम. तो इस बोट को क्या बोला जाता है? वल्लम. यानी इसके ऊपर, इसके अंदर बैठकर बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पर वो अपनी स्कूल पहुंचते. आप देखो कितने सारे बच्चे बैग लेकर बैठे हैं, है ना. कितना रिस्की है, डेंजरस है ना. हमें देखते ही डर लगता है, बट ये बच्चों को डर नहीं लगता है. वाई? क्यों? बिकॉज दिस स्टूडेंट एवरी डे ट्रैवल इन दिस वे. वो लोग हर रोज़ इसी तरह अपनी स्कूल जाने के लिए ट्रैवल करते हैं, इसलिए ये बच्चों को ट्रैवलिंग में डर नहीं लगता है. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ दिस थिंग्स. दे एन्जॉय दिस काइंड ऑफ ट्रैवलिंग एंड टू गो टू देयर स्कूल. सो ये बोट को क्या बोला जाता है? वल्लम. और वल्लम कहाँ यूज्ड होता है? ये वर्ड इन द केरला, जो साउथ इंडिया में आया है ना.
केरला में कौन सा ट्रैवलिंग यूज्ड होता है? वल्लम। बच्चे कौन से स्कूल बैठकर कौन सी उसमें बैठकर जाते हैं? बोट, और उस बोट का क्या नाम है? वल्लम। So student, here we have completed our part number 2 of chapter number 1, that is going to school. अभी बहुत सारे उसमें पॉइंट्स बाकी है जो हम पार्ट नंबर 3 में देखेंगे कि और भी कौन कौन से तरीके हैं जो बच्चे एक स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी तक हमने 3 थिंग्स देखी, बम्बू ब्रिज, वल्लम एंड अ ट्रॉली। ये 3 चीज़ हमने देखी। एक आसाम में हमने बम्बू ब्रिज देखा, लद्दाख में हमने ट्रॉली देखा, और केरला में हमने क्या देखा? वल्लम देखा, यानी अ वुडी बोट। इन द पार्ट नंबर 3 वी विल सी मोर about our chapter number 1. Till then, please stay home, stay safe, take care of yourself. Inshallah, we will meet soon. Till then, bye. Allah Hafiz. Love.